Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajen sir. Dear students, how are you all? I hope you all are happy and safe in your homes and enjoying online classes presenting by VPIC faculty during lockdown. Dear students, आज हम लोग पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर का 11th पैसेज। और इस 11th पैसेज में देखिए क्या होता है। लास्ट पैसेज में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो पशु चिकित्सक होता है वो हाथी को उसको बुलाया जाता है, उसका महावत आता है और उसे जंगल लेके जाता है। तो आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट, यानी इस बात का संबंध जापानी आर्ट से है। ठीक है ना, पैसेज पढ़ लेते हैं। इट्स हैज़ समथिंग टू डू विद जापानीज़ आर्ट, यानी इस बात का संबंध जापानी आर्ट से है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ सर, कराटे और जित्सु इट इज़ कॉल्ड, यानी श्रीमान जी मेरे विचार से उसे कराटे या जित्सु कहते हैं। आई हैड रेड, मैंने पढ़ा था, अबाउट इट, इसके बारे में, समवेयर, कहीं पर, यानी मैंने इस विषय में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोरली पैरालिसिस, बेटा पैरालिसिस मीन्स होता है लकवा या फालिस। इट पैरालिसिस द नर्व सिस्टम, यू सी, आप देखते हैं यह तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन साहसिक कार्य, लिखा हुआ देखो ना, एडवेंचर, हॉरर इसे बोलते हैं, आतंक, एंड सस्पेंस, और असमंजस से भरपूर कोई कहानी न सुनाता हो। यानी नॉट अ डे पास्ड, कोई दिन नहीं गुजरता था, विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग, बिना ईश्वरन को सुनाए हुए सम स्टोरी, कोई कहानी, पैक्ड विद, जिसमें वो जो भरी होती थी, विद एडवेंचर, साहसी कार्यों से, हॉरर, आतंक से, एंड सस्पेंस, संदेहों से। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड। कहानी चाहे विश्वसनीय हो या नहीं, महेंद्र को उसको सुनने में आनंद आता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग, महेंद्र को सुनने में आनंद आता था। आगे लिखा हुआ, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल, लिखा हुआ, क्या लिखा बेटा, इनिमिटेबल मीन्स होता है विच कैन नॉट बी कॉपीड, जिसकी नकल ना की जाए। तो यानी क्योंकि वह ऐसे ढंग से कही जाती थी जो अकल्पनीय होती थी। ईश्वरन सीम्ड टू मी मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। क्या लिखा बेटा, लिखा हुआ है, ईश्वरन सीम्ड टू बी मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। ऐसा प्रतीत होता था कि महेंद्र के रहने के क्वार्टर में टीवी की अनुपस्थिति को ईश्वरन पूरा कर देता था। ईश्वरन इज सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग, यानी जब वो कहानियाँ सुनाता था तो ऐसा लगता था कि सब कुछ टीवी पे चल रहा हो। क्लियर ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन asked, can I make something special for dinner tonight sir? यानी एक दिन प्रातः जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वर ने पूछा, श्रीमान क्या मैं शाम को भोजन में कोई विशेष चीज़ बना सकता हूँ। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट। टुनाइट में बेटा आज की रात। आफ्टर ऑल टुडे is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. इसके अतिरिक्त आज एक शुभ दिन है। परंपरानुसार हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विविध स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर मीन्स होता है अपने पूर्वजों की आत्माओं को। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner, complimented ईश्वरन on his culinary skills। बेटा culinary मीन्स क्या होता है, देखो आगे देखते हैं, हम लोग बताते हैं। क्या लिखा हो,
इसे आप ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ठीक है, इसका मीन्स होता है भोजन बनाने संबंधी, यानी कुलिनरी मीन्स क्या होता है, ऑफ कुकिंग यानी भोजन बनाने से संबंधित। तो लिखा दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। मतलब उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और उसकी पाक कला के लिए ईश्वरन को बधाई दी। जो अच्छा कुकर था, वो अच्छा भोजन बनाता था, इस कला के लिए उसने उसको क्या दिया, बधाई दिया। He seemed very pleasant but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. मीन्स क्या हुआ बेटा, ईश्वरन बहुत प्रसन्न प्रतीत हुआ पर अनायास यानी अचानक उसने भूत प्रेतों की एक भड़कीली कहानी सुनाई। मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। नेक्स्ट पैसेज देखिए। यू नो सर, तुम जानते हो श्रीमान जी। आगे लिखा हुआ दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड। यहाँ से बेटा अर्थ निकालो, ही स्टार्टेड यानी उसने शुरू किया। यू नो सर, श्रीमान आप जानते हैं। दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। यह संपूर्ण कारखाने का क्षेत्र जिसमें हम रह रहे हैं कभी एक कब्रिस्तान था। क्या था, कब्रिस्तान था। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अचानक ही महेंद्र को एक धक्का सा लगा और सुस्वाद भोजन ग्रहण करने के बाद के दिवा स्वप्न से उसकी तंद्रा टूट गई, मतलब नींद टूट गई। ड्रिफ्टेड ऊँघना, नींद से। आई न्यू मैं जानता था, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। ईश्वर ने आरंभ किया, मैं इस बात को पहले ही जान गया था जब मैंने रास्ते में आदमी की खोपड़ी पड़ी देखी थी। अब ये डर जाता है। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कॉन्टिन्यूड। अब भी मेरे सामने बहुत सी खोपड़ी और हड्डियां हैं। ईश्वरन कॉन्टिन्यूड मतलब ईश्वरन ने आरंभ किया। आगे देखिए बेटा, इस सीन को ध्यान से देखिएगा। ये देखो स्कल दिख रही है, ठीक है ना। ये जो पूरी फैक्ट्री है यहाँ पे महेंद्र काम करता है। तो कुछ स्टोरी ऐसे बेटा है जो कि ईश्वरन बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता है। वो चीज़ों को ऐसे इमेजिन करता है जैसे लग रहा हो आंखों के सामने हो। डियर स्टूडेंट्स, जो रेस्ट पैसेजेस हैं मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।